राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 8 जून और दिन है बुधवार और इस टाइम पे शाम के पूरे 4 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। मैं दिखाऊंगी वो मैं आपको बाद में बैक कैमरे से। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर अपना देखेंगे कुछ काम क्या करना है। खाने पीने का तो खैर अभी टाइम नहीं हुआ है, बचा है टाइम काफ़ी। तो तब तक बस अपना एक दो और बाकी काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर जो रात के खाने की तैयारी करनी है। तो चलिए मैं एक बार आपको बाहर का जो नज़ारा है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ सुन करके अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी तेज़ जो हवा है वो चल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ये देखिए आसमान में काले बादल। और इस टाइम पे जो हल्की हल्की जो बारिश है वो भी होना शुरू हो गई थी और इस टाइम पे आ चुकी हूँ मैं छत पर। मैंने सोचा कि चलो छत पर जा कर के बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बारिश के टाइम पे छत पे सबसे अच्छा लगता है जाना। नीचे हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते बारिश को जितना हम छत पर कर लेते हैं। तो बस अभी मैं ऊपर आई हूँ और इस टाइम पे मैं आप लोगों से बातें कर रही थी लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही कर देते हैं। और यहाँ पर मैं बाहर ही बैठी थी, मतलब छज्जे के नीचे एक जो स्लेब सी है वो बनी हुई है, तो उस पर आकर के अक्सर मैं बैठ जाती हूँ। तब बारिश होती है और एक जब किसी का फ़ोन आता है और मुझे लगता है कि नहीं मैं नीचे मतलब बात नहीं कर सकती, डिस्टर्बेंस होते हैं, कई बार बच्चे होते हैं और कुछ होता है, तो उस वजह से मैं ऊपर जा कर के बैठ जाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही मतलब तेज़ बारिश इस टाइम पर आ चुकी थी, बिल्कुल एकदम जो बौछार की जो बारिश होती है, मतलब बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी। और बस नीचे आने के बाद लग गई थी मैं अपना कुछ काम करने के लिए, क्योंकि अभी कुछ और ऐसा काम तो हो नहीं सकता था कि जो मतलब बाहर के एक्स्ट्रा काम हम कर लेते हैं वो तो बारिश में नहीं हो सकते थे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक कुछ वैसे करके देख लेते हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मुझे व्यायाम हो रखा है, फ़ोन में देखती रहती हूँ और फिर कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का मन करता रहता है। और मैं यहाँ पर बस इसके ऊपर जो मतलब कि एक जूट की जो रस्सी होती है वो लपेट करके एक टोकरी के मतलब जैसा कुछ बनाना चाह रही थी। लेकिन क्या हुआ, बाकी सारे काम तो ठीक हो गए थे, जो मेरी ग्लू गन की जो स्टिक होती हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर काम ये बीच में ही रुक गया, क्योंकि ये 2 स्टिक लेकर के आए थे। मैं बोल रही थी कि ज़्यादा ले आते, ये बोल रहे थे कि कई दिन चल जाएंगी, दुकानदार ऐसा बोल रहा था, लेकिन वो उनकी चलती हैं जो मतलब कि बस किसी कोई चीज़ टूट जाती है उसने इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा तो हर रोज़ का काम है, तो 2 स्टिक कितने दिन चलेंगी, तो देखूंगी और मंगवाऊंगी तब करूँगी अपना ये सब। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ वूलन से जो बर्ड्स बनाते हैं वो। तो ये मेरा ठीक ठाक बन गया था। और बस थोड़ा सा वो था, मैंने जो गत्ते के ऊपर ऊन लपेटी थी वो थोड़ा सा छोटे साइज का था, अगर मैं बड़े साइज का लेती तो ये मेरा ठीक हो गया था, ठीक ठाक था जैसा पहली बार बना था उस हिसाब से। और एक आराध्या को रखा था कि मम्मी सजावट कर ले, मम्मी सजावट कर ले, क्योंकि इसने गुब्बारे के ऊपर जो ऊन लपेट करके बनाते हैं टोकरी नुमा सा, तो उसका थोड़ा सा बैम हो रखा था, तो वो मैंने करने की कोशिश भी की, लेकिन ये मेरा नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना। बाकी ठीक ठाक कर लेती हूँ देखने के बाद, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो मतलब कि इसके ऊपर हमने ये जो ऊन लपेटी थी वो बिल्कुल भी चिप नहीं रही थी इसके ऊपर, वैसे ही थी जैसे मैंने लगाई थी। और वो तो आसानी से मतलब कि कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने कहा बेटा ये तो नहीं हो सकता, मैं कुछ और बनाने का सोच रही थी, मतलब कि जो अखबार के जो टुकड़े हैं वो लगा करके, फिर जो प्लास्टर है वो लगा करके, मतलब कि एक जो पोर्ट टाइप सा, तो वो फिर बाद में देखूंगी, अभी मेरे पास सारा सामान नहीं था। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो घी है वो डाल दिया है और मैं बना रही हूँ आज मखाने की सब्ज़ी, क्योंकि आज सब्ज़ी का कुछ पता नहीं था कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनेगी। अभी ये बाहर गए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं आज मखाने की जो सब्ज़ी है वो ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी बनती है, क्योंकि कई दिनों से मेरा मन हो रखा था, लेकिन फिर वही है, कोई ना कोई सब्ज़ी घर पर होती ही थी, तो फिर मैं सोचती कि चलो कोई बात नहीं बाद में बनाएंगे। और आज भी दूसरी सब्ज़ी तो बनेगी ही, क्योंकि सब ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो वो फिर बाद में बनेंगी तब लेकर के आएंगे कि क्या लेकर के आएंगे। और यहाँ पे घी गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें जो मखाने हैं वो डाल दिए हैं। और मखाने कितने हेल्दी होते हैं ये तो आप सब लोगों को पता ही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और मेरे जो सारे मखाने हैं वो ऐसे की ऐसे ही रखे हुए हैं, पता नहीं हरकत में, मतलब कि मैं इनको तल भी नहीं रही थी, एक बार भी पूरा पैकेट था वो वैसे ही रखा हुआ था, तो बस आज फर्स्ट बार उस पर से सब्जी ही मैं बना रही हूँ।
तो बस यहाँ पर इनको थोड़ा सा मैं तल लूँगी और उसके बाद हम अपनी जो ग्रेवी है उसकी तैयारी करेंगे। तो बस यहाँ पर हमारे जो मखाने हैं वो भून चुके हैं अच्छे से, हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद बस इसी फ्राई पैन में मतलब कि जो घी तेल जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल करके तड़का लगा लें। तो मैंने भी अपने यहाँ पर थोड़ा सा जो सरसों का तेल है वो डाल लिया है और अब मैं उसके अंदर डालूँगी जीरा, धनिया और एक तेज़पत्ता और एक जो साबुत लाल मिर्च थी वो तोड़ करके मैंने डाल दी है। और अच्छा लगता है, मतलब कि नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, कैसा टेस्ट होता है। तो बस उसी चक्कर में मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मतलब कि जीरा है वो अच्छे से तड़क चुका है, तो उसके अंदर डाल दिया है मैंने जो प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था मिक्सी में, तो वो मैंने डाल दिया है। और बस इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और थोड़ी देर भूनने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हमारा प्याज भुनेगा, उस टाइम तक मैं अपने जो टमाटर हैं वो काट लूँगी। और इसी में मैंने जो हरी मिर्च है वो ले ली थी और थोड़ा सा मैंने जो लहसुन की कलियाँ ली थी 5-7। और अदरक इस टाइम पे मैं नहीं मंगवाती हूँ, गर्मियों में मैं नहीं मंगवाती हूँ, कभी कभार ले आते हैं लेकिन नहीं लेकर के आते। और यहाँ पर मैंने 10-12 जो काजू थे वो भी साथ में डाल दिए हैं। तो बस अब इनका भी एक हम अच्छा सा जो पेस्ट है वो बना लेंगे। तो अब उसके बाद मैं डालूँ यहाँ पे अपने जो वही सूखे मसाले, हल्दी और जो धनिया पाउडर है वो, और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो डाली थी। हरी मिर्च मैंने इसके अंदर पीस ली थी पहले ही। तो बस वो जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला, रखा हुआ था, खुला पाउच रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और मैगी मसाला अच्छा लगता है, मतलब कि कभी कभी जब हम होता है ना कई बार मसालेदार जो सब्ज़ी खाने का मन करता है, बोर हो चुके हैं सिंपल सब्ज़ी खा खा करके, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मन होता है कि हाँ अच्छे सारे मसाले डाल करके अच्छी सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाएं। और कई दिनों से ना जो लौकी खा खा करके और ये दाल और मतलब कि कड़ी खा करके बोर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो बस अब प्याज को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैंने मक्खन डाल दिया, जो कि मैं अक्सर डालती हूँ। खाने की चीज़ के बनाऊँ? मीठे चावल बना दूँ? हाँ? और तो बेटा के बना सकूँ मैं? यू बेटा सब्जी है मखाने की, अच्छी लगेगी, खाओगा? अपना नाक चढ़ाओगा? खाओगा? अच्छा फिर तो बढ़िया, मखने में बनाए जाऊँ तुम नाक चढ़ा दो फिर। वो भी गरम गरम मसालेदार। बनाऊंगी बेटा। आलू गोभी शिमला मिर्च का होते हैं। शिमला तो एकदम खराब कल्लू वाली पड़ी है। अच्छा चलो कोई नहीं है, बना लो। तो बस उसके बाद डाल दिया था मैंने टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी हुई थी। जो चीज़ मैंने डाली है वो मैंने आप लोगों को बता ही दी थी। और वो डालने के बाद नमक मिला लिया है और नमक मिला करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे हमारा मसाला पक चुका था। तो अब मैंने उसके अंदर जो मखाने थे वो डाल दिए हैं, जो हमने पहले ही तल कर रख लिए थे। और अब डाल दूँगी मैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी मतलब जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से। तो बस पानी डाल करके मैं इनको मिला लूँगी और मिला करके रख देंगे पकने के लिए। और मैं यहीं पे बता रही हूँ कि सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना कि आप लोगों को कैसी लगेगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है और दूसरी तरफ रख दिया है मैंने जो पतीली है वो, और उसमें मैंने डाल दिए हैं 2 गिलास पानी। क्योंकि अभी आपने सुना होगा आराध्या की डिमांड थी कि मम्मी कुछ और बनाओ, तो आज मैं और कुछ नहीं बना सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों के लिए मीठे चावल ही बना देती हूँ। और बस यहाँ पे जो 2 गिलास पानी डाल दिए हैं और उसके अंदर मैंने गुड़ और जो चीनी दोनों चीज़ें डाली हैं। क्योंकि दोनों चीज़ें ही डालती हूँ मैं जब भी मीठे चावल बनाती हूँ, क्योंकि गुड़ से फिर कलर ज़्यादा हो जाता है और अकेली चीनी डालते हैं तो फिर वैसे अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से।
और बीच-बीच में मैं अपनी जो सब्ज़ी है उसको भी देखती रहूँगी कि कहीं नीचे ना लग जाए। वैसे तो पानी था ख़ैर बहुत सारा। और आज मैं चावल सिंपल ही बनाऊँगी जैसे अक्सर बनते हैं, मतलब कि वो नहीं है कि जैसे कई बार हम स्पेशल बना लेते हैं ड्राई फ्रूट और जो गोला डाल करके। और तब तक पानी में उबाल आएगा तो उस टाइम तक मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो दूध जमाने का काम है वो कर देती हूँ। और आजकल ये काम मतलब मैं ही करती हूँ। मेरी माँ कहती है कि सीमा तू ही किया अगर लस्सी अच्छी बनती है, मैं बनाती हूँ तो अच्छी नहीं बनती, पता नहीं क्यों फीकी फीकी सी अजीब सा जो स्मेल है उसमें वो आती रहती है। तो इस वजह से ये काम भी अब मेरा ही हो गया है शाम के टाइम पे। और एक गिलास दूध मैं अपने लिए इस टाइम पे रख लेती हूँ, क्योंकि चाय मैंने छोड़ दी है इस टाइम पे, सभी गुस्सा करते हैं। और जो वैसे दूध गर्म करके पीते वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये दूध मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे अकेला पीने में। ये नहीं कि खाने के साथ मतलब मैं नहीं पी सकती, ना वो गर्म दूध पी सकती हूँ दूसरा और ना ये पी सकती हूँ। लेकिन वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बहुत कम लोग होंगे जिनको ये मतलब कि जो कढ़ोनी का दूध बोलते हैं वो अच्छा लगता होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सारा दिन करता रहता है और फिर एक अलग सा टेस्ट इसका आता है। तो यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका था तो अब मैंने जो चावल धोए हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस अब इसको मिला करके ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। और आज कुछ स्पेशल नहीं था, चावल में सिंपल से चावल बनाए थे और बहुत ही झटपट से एकदम से बन करके तैयार हो गए थे। और यहाँ पे देखिए ये नटखट, ये नहीं पता दिन में कितनी ड्रेस चेंज करता है और फिर भी रहता नंगा का नंगा ही है। और ये भी यहाँ पर खा रहा था धनिया। तो बस मैं भी बैठ करके अपना दूध पीऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रखी है। जैसे थोड़ी बहुत बारिश आने के बाद फिर ना अंदर खासकर से हमारे घर में जैसे खिड़कियाँ नहीं हैं तो फिर अंदर इतनी उमस सी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। अंदर तो बिल्कुल बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर आंगन में तो फिर भी थोड़ी सी राहत मिलती है। तो बस इसके बाद मैंने भी अपना दूध पिया और थोड़ा सा धनिया भी मैंने इसके साथ खा लिया था। वैसे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कभी कभार ये होता भूख लगती है तो खा लेते हैं 2-3 चम्मच बस। तो बस उस बीच मैंने सब्जी काटी अपनी, जो आलू गोभी ये लेकर के आए थे। और यहाँ पे वो जो तेल है वो गर्म हो चुका था, सरसों का तेल मैंने डाला था। तो अब मैं उसमें अपने जो आलू काट करके रखे हुए थे वो फ्राई करूँगी, क्योंकि जो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी वो आज फ्राई करके मेरा बनाने का मन था। तो मैंने सोचा कि चलो फ्राई करके ही बनाते हैं। मैंने बोला था ना कि आज कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा था, तो बस इस वजह से। तो बस आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अच्छा खासा इसमें टाइम लग गया था, मतलब कि क्योंकि इसको हल्का जो सुनहरा होने तक हमें मतलब कि फ्राई करना था, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग गया। और कैमरा मैंने बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि फिर कट लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उस टाइम पे मुझे बोरियत आती है। वही शोर के टाइम पे मुझे मज़ा आता है, बिल्कुल भी बोरियत नहीं आती, लेकिन कट लगाने में आती है। और कट ही ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, वही शोर में तो खैर इतना टाइम लगता भी नहीं है। मैं बहुत बोलती रहती हूँ स्पीड में, क्योंकि अब आदत हो चुकी है। पहले मैं आराम से बोलती थी, अब तो इतनी स्पीड होती है बोलने की और ना ये सोचना पड़ता कि क्या बोलना। बस मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ कटपट लगा के और फिर लगातार बोलती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे जो आलू फ्राई हो चुके थे वो मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और उसके बाद डाल दी थी मैंने गोभी। तो जो गोभी को भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसको बस निकाल लेंगे, वही हल्का सुनहरी होने तक इसको पकाना है। तो देखिए जो गोभी है वो भी हमारी फ्राई हो चुकी है और दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब करेंगे हम तड़के की तैयारी। तो बस इसी में लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि पता है फ्राई किए हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल सा हो जाता है। तो बस इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच जो तेल था वो मैंने रखा था, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो वो यहाँ पे निकाल लेते हैं कसर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तेल हो चुका था। तो अब मैंने उसके अंदर डाल दिया जीरा धनिया और तेज पत्ता डाल दिया है एक, और एक जो लाल मिर्च थी वो तोड़ करके डाल दी थी। तो बस इसको पकने देंगे। तो हमारा जो मतलब कि तड़का हो चुका है। तो अब मैंने उसके अंदर जो बारीक प्याज काट कर रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, बारीक बारीक सा मैंने काट लिया था इनको। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अपने सूखे मसाले, हल्दी, जो धनिया पाउडर है वो, और मतलब जो भी मैं डालती हूँ। और जो लाल मिर्च मैंने डाल दी है, जो कश्मीरी लाल मिर्च है, और उससे जो एक्स्ट्रा मैंने डाला था वो मैंने डाला था आज इसमें जो काली मिर्च का पाउडर था मेरे पास वो, और थोड़ा सा जो मैगी मसाला वो भी डाल दिया था। बस उसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। और बस नमक डालने के बाद, और एक चीज़ यहाँ पे स्किप हो गई, पता होगा आपको क्या, घी आज मैंने इस सब्ज़ी में नहीं डाला था, क्योंकि पहले ही पता आपको कितना मतलब कि हो चुका था। तो बस अब इसमें मैंने डाल दी थी कसूरी जो मेथी, उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था और उसके बाद मैंने डाला। और यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अगर हम तेल या घी ज़्यादा डालते तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा चिपकने का डर था तो मैंने पानी डाल दिया है। और बस मसाला भून चुका था। तो अब मैंने उसके अंदर जो प्याज टमाटर प्याज और जो गोभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं।
और बस सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं बताऊँ तो सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनी थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छी बनी थी। दोनों सब्ज़ी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और बस यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी है वो मैंने डाल दिया है। वैसे तो सूखी सब्ज़ी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा पानी तो हमें डालना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे लगने का डर होता है। फिर वही बात होती है, बनी बनाई जो सब्ज़ी वो हमारी ख़राब हो जाती है। तो बस अब मिला करके ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे, और जो सब्ज़ी है वो हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पर अपना आटा बनाने के लिए। वैसे तो अभी टाइम था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। और इनका भी फ़ोन आया था, किसी में भूख लगी हुई है, क्योंकि आज इन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया। मेरे काका की तबीयत ख़राब हो रखी है, मतलब पेट में ज़्यादा दिक्कत है, तो बस उनको लेकर के चले गए थे। तो उस चक्कर में फिर लेट आए तो नहीं खा पाए, तो बस इस वजह से। और ये खाना टाइम पे ही खाते हैं, अगर इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा टाइम तो फिर नहीं खाते। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सब्जी, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं दिखा पाई, बस मैं रोटी बना रही थी, तो साथ साथ में सबने खा ली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी प्लेट दिखा दूँगी कैसी बनी थी सब्जी, और आप लोग भी खाना खा लीजिए। राम राम जी। तो ये जो क्लिप है इस वीडियो में मैंने ऐड की है। वैसे जो वीडियो है वो है 10 तारीख की, यानी बुधवार की। और ये जो क्लिप मैं ऐड करूँगी ये है शुक्रवार की, जिस दिन वीडियो आप लोगों के पास पहुँचेगी उस दिन की सुबह की है। तो वैसे तो मैंने वीडियो का एंड कर दिया था आप लोगों से बातें करके उसी दिन ही, लेकिन कल मेरे पास एक दो कमेंट ऐसा आया तो मुझे ये लगा कि नहीं, ज़रूरी है इसी वीडियो में मैं बोल देती हूँ। अलग से मैं क्लिप बना दूंगी, वो जो क्लिप मैंने लास्ट में बनाई थी वो मैं डिलीट कर दूंगी, और ये जो क्लिप है वो मैं वहाँ पे जोड़ दूंगी, क्योंकि अगली वीडियो का कुछ पता नहीं होता, कल जाएगी, परसों जाएगी, या फिर उससे अगले दिन जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं एक अलग से क्लिप बना करके इसी वीडियो के बाद में मैं ऐड कर दूंगी। और मेरे पास कमेंट आए थे, 2-3 कमेंट आए थे। एक कमेंट आया था मेरे पास पवन कुमार के आईडी से कि दीदी मेरी बेटी का नाम मानवी है और 10 जून को मेरी बेटी का बर्थडे है। तो देखिए उस टाइम पे 10 जून को वीडियो नहीं गई थी, और 10 जून को वैसे ये वीडियो बनी थी, और ये जाएगी आज 12 जून में। लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे मानवी बेटा। हमारी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा अपनी बेटी के साथ है। आप हमेशा खुश रहें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और एक कमेंट आया था मेरे पास रुद्रा राव इसके आईडी से, मेरा बर्थडे है 12 जून को। तो हैप्पी बर्थडे रिम्पी, भगवान आपको खुश रखे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। और एक कमेंट आया था मेरे पास प्रिंस राज की आईडी से कि दीदी मेरा नाम सीमा है और मेरे पति का नाम टिंकू है और हमारी एनिवर्सरी है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सीमा बहन, भगवान आप लोगों को खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहें और दोनों एक दूसरे के साथ खुशीपूर्वक अपना जो जीवन है वो व्यतीत करें। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स की तरफ से जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, और मैरिज एनिवर्सरी है उनको मैरिज एनिवर्सरी। और जिन लोगों ने नहीं बताया होगा और वो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जिसकी भी मैरिज एनिवर्सरी उसको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे जिसका बर्थडे है। तो ये बातें मेरे लिए ज़रूरी थी। देखिए सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, कोई भी बात मैं उनकी इग्नोर नहीं कर सकती, और एक आध बात अगर छूट जाती तो वो गलती से छूट जाती, क्योंकि कई बार मैं कमेंट भी सारे नहीं रीड कर पा रही हूँ, आजकल रह जाते हैं। देखती तो हूँ वैसे, मैं थोड़ी थोड़ी टाइम बाद देखती रहती हूँ, लेकिन क्या होता है कि रिप्लाई ये कर देते हैं ज़्यादातर का, हार्ट भी दे देते हैं, तो फिर मुझे ये हो जाता है चलो ये काम कर तो रहे हैं। वैसे कमेंट तो देखो रीड तो मैं करती ही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी ये हो कि कई बार हम जल्दबाजी में देख लेते हैं, हम सोचते हैं कि फिर हम रिप्लाई करेंगे, तो वो उस टाइम पे रह जाता है। तो प्लीज़ कोई भी बुरा ना माने इस बात का कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, सबके कमेंट का रिप्लाई देते हो, या फिर मेरी इस बात को इग्नोर किया। देखिए इग्नोर मैं किसी को नहीं करती हूँ, देर सवेर जो जवाब है वो सबका मिलेगा, जो भी जिसकी भी फरमाइश है वो सबकी फरमाइश पूरी भी होगी। क्योंकि मेरे पास कमेंट आता है कि सबकी जो फरमाइश है वो पूरी करते हो, हमारी कब करोगे। तो उस चीज़ पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, और पिछली वीडियो पे तो बिल्कुल मतलब कि मैं बोलूँ उसी टॉपिक पे पूरी तबाही मचा रखी। ये नहीं पता एक वीडियो पे कितने कमेंट उन लोगों ने कर दिए, कि कमेंट करने वाले 3 हैं, लेकिन एक तो ऐसा कि बंदा बार बार मेरा कोई रिप्लाई नहीं है आगे से, फिर भी वो बार बार उसी चीज़ पे अपने आप ही ओके बोल रहा है, अपने आप ही फिर लिख रहा है, अपने आप ही फिर ओके बोल रहा है, अपने आप ही लिख रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा लगा, कभी प्रशंसा कर रहा है, कभी बुराई कर रहा है, कभी लिहाज़ की बात कर रहा है, कभी रिवाज की बात कर रहा है, तो वो मेरे समझ से बाहर था। अभी मैंने बस जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो कमेंट थोड़े-थोड़े से रीड किए हैं।
थोड़ा सा लिखने का स्टाइल भी अजीब सा है बंदे का, थोड़ा समझ कम आ रही है उसकी बातें कि लिखना क्या चाह रहा है। ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है वो किस टॉपिक पे बात करना चाहता है। तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में बात करूंगी तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, और उस चीज़ पे अगर मैं फिर शुरू हो गई तो फिर काफ़ी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम किसी को डिटेल में ना समझाएं तो फिर वो अच्छा नहीं होता। शॉर्ट में मुझे बोलना पसंद नहीं है, जिस चीज़ पे मैं बोलती हूँ खुल करके बोलती हूँ, वरना मैं बोलती नहीं हूँ। ठीक है, तो इस वजह से कोई बात नहीं, आपके ये जो कमेंट है उनका रिप्लाई मिलेगा आपको, वीडियो के जरिए मिलेगा, क्योंकि कमेंट में मैं आप लोगों को कितना समझा पाऊंगी। ठीक है ना, और क्या पता कमेंट में आप लोग ना भी समझो। और देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे ये होता है तो सबके वहाँ पे वो होता होगा, हर जगह पे एक से रिवाज नहीं होते हैं, और हर जगह पे एक सा पहनावा नहीं होता है। तो इस चीज़ पे बार बार कमेंट ना करें, लेकिन कोई बात नहीं, अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो अगली वीडियो में मैं ये बात आपकी क्लियर कर दूंगी कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यही था। अब इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगी, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से एक बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।